कोविड-19 के कारण रद्द रहने के बाद उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 18 सितंबर 2021 से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, हिंदू धर्म चार धाम यात्रा में से एक केदारनाथ भगवान शिव के केदारनाथ मंदिर के लिए बेहद प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के उत्तरी राज्यों में मौजूद इस मंदिर में हर साल कई हजारों लाखों में भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर महाभारत के पांडवों द्वारा बनवाया गया था। फिर बाद में 8वीं शताब्दी ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसका फिर से निर्माण किया गया। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर की रक्षा भैरवनाथ जी द्वारा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव के उग्र अवतार के रूप में जाना जाता है। भैरवनाथ का मंदिर केदारनाथ के मुख्य मंदिर से काफी करीब बना है। शिव के इस अवतार को क्षेत्रपाल के रूप में भी जाना जाता है। उनका अवतार तबाही और विनाश से जुड़ा हुआ है और इसीलिए उन्हें मंदिर का संरक्षक माना जाता है। भैरवनाथ मंदिर के लिए एक रक्षक है जो किसी भी तरह की बुराई को मंदिर से दूर रखते हैं। यह भी माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले लोगों को भैरव बाबा मंदिर के भी दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। मंदिर में पूजा पाठ या अनुष्ठान किसी पुजारी द्वारा नहीं किए जाते हैं, बल्कि यहाँ की पूजा एक खास समुदाय के सदस्यों द्वारा की जाती है। हालांकि मुख्य पुजारी मंदिर के अंदर अनुष्ठान नहीं करते हैं। मुख्य पुजारी, जिसे रावल कहा जाता है, वो कर्नाटक के वीराशैव जंगम समुदाय से जुड़े हुए हैं और केवल अपने आने वाले वंशजों को ही यहाँ की जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। मंदिर में 5 प्रधान पुजारी हैं और हर एक पुजारी रोटेशनल शिफ्ट्स में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि केदारनाथ मंदिर के सभी अनुष्ठान केवल एक भारतीय भाषा कन्नड़ में ही किए जाते हैं। इस रिवाज का पालन न जाने कितने बरसों से किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत बड़े हिस्टोरिकल वैल्यूज की वजह से सैकड़ों सालों से अनुष्ठानों के प्रदर्शन के तरीकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बात करें केदारनाथ मंदिर की तो 3583 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा यह मंदिर काबिले तारीफ इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण देखा जा सकता है। हिमालय जैसे अद्भुत जगहों पर केदारनाथ जैसे खूबसूरत मंदिर का निर्माण पत्थर के विशाल स्लैब का इस्तेमाल करके किया गया था और लगभग 6 फीट ऊंचे एक चौकोर मंच पर बनाया गया था। इस वास्तुकला के इंजीनियर्स को इंटरलॉकिंग नामक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था। हैरानी की बात तो ये है कि केदारनाथ मंदिर की दीवारें लगभग 12 फीट मोटी बताई जाती है। इसके पीछे की कहानी भी भगवान शिव से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी थी। यह देखते हुए शिव जी बैल के रूप में प्रकट हुए। बैल का नाम कोडारम था, जिसमें असुरों का नाश करने की शक्ति थी। बैल ने अपने सिंग और खुरों से असुरों का नाश कर डाला। नाश करने के बाद भगवान शिव ने उन्हें मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। उसी कोडारम बैल से इस मंदिर का नाम केदारनाथ रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ की कथा महाभारत के युग से जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव की तलाश में काशी की यात्रा करते हैं। उनका इरादा युद्ध से पैदा हुए सभी पापों से मुक्ति पाने का था। यह जानने पर भगवान शिव खुद को एक बैल के रूप में बदलकर उत्तराखंड में छुप जाते हैं। जहां वे छुपे थे उस जगह को गुप्त काशी कहते हैं। पांडव काशी से होते हुए उत्तराखंड पहुंचते हैं और वहां भीम ने किसी तरह भगवान शिव को ढूंढ निकाला। लेकिन दिलचस्प बात तो ये थी कि भगवान शिव बैल बनकर जमीन के अंदर छिपे हुए थे, लेकिन वहां से उनकी पूंछ और उनका कुबर दिख रहा था। भीम ने जब पूंछ को पकड़कर बैल कोशिश की तो ऐसे में उसका सिर नेपाल डोलेश्वर महादेव में गिर गया और कुबर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गया। यदि दौरान पहाड़ के 2 हिस्से भी हो गए, जिन्हें अब नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि केदारनाथ में मौजूद शिवलिंग तिकोने आकार में है। ऐसा शिवलिंग बिल्कुल भी आम नहीं है। केदारनाथ धाम में अभी भी 3 फीट तक बर्फ जमी है। बर्फ की सफेद चादर के बीच धाम का नजारा भव्य नजर आ रहा है। धाम में बर्फबारी के बीच कुछ साधु कपाट बंद होने के बाद से रह रहे हैं।
एक साधु ऐसे भी हैं जो रात को गरुड़ चट्टी तो दिन के समय केदारनाथ मंदिर में रहकर बाबा की पूजा अर्चना करने में लगे रहते हैं। दरअसल इन दिनों केदारनाथ में बर्फबारी जारी है। केदारनाथ धाम 3 फीट तक बर्फ से ढका है। केदारनाथ धाम में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ से धाम की सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बर्फबारी के कारण नवंबर महीने से धाम में होने वाले सभी कंस्ट्रक्शन काम भी बंद हैं। केदारनाथ धाम से पहले ही सभी मजदूर और सुरक्षा में तैनात जवान लौट आए हैं, लेकिन केदारनाथ में एक साधु ऐसे भी हैं जो बर्फबारी और भारी ठंड के बावजूद वहीं मौजूद हैं और बाबा की भक्ति में लीन हैं। ऐसे ही एक साधु की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। वैसे तो वो शख्स कोई साधु नहीं थे, पर हम उन्हें साधु इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी शिव की भक्ति में लीन हो जाता है उसे साधु का रूप धारण करने की जरूरत नहीं होती, पर वो इंसान शिव के लिए उसका सच्चा भक्त और साधु ही कहलाता है। न जाने यह शख्स कहाँ से आया था, पर इसमें ईश्वर भक्ति और शिव का प्रेम था। कहा जाता है कि जिसे बाबा भैरव का बुलावा हो उसे केदारनाथ आने से और धाम के दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह जब इस शिव प्रेमी के मन में भी ईश्वर ने बुलावे का संदेश डाला तो उसे पूरा करने यह इंसान चला गया। ना हाथ में पैसे थे, ना कोई झोला, सिर्फ पैदल यात्रा पर शिव के पीछे पीछे चलता रहा। न जाने भैरव की इसके प्रति क्या इच्छा थी जो इसे बिना किसी मुश्किल के केदारनाथ तक ले आई। यहाँ तक पहुँचने में इस शख्स को 2 महीने लग गए, पर इसके मन को शांति और तसल्ली तब मिलती जब यह अंदर जाकर केदारनाथ धाम में भैरव के दर्शन कर पाता। पूरी श्रद्धा के साथ इसने अपने कदम मंदिर की ओर बढ़ाए, पर इसने अपने चारों तरफ यह ध्यान ही नहीं दिया कि वहाँ ना तो भक्तों की भीड़ थी, ना कोई साधु संत था। पर जैसे ही यह मंदिर में प्रवेश करने की चाहता तो अंजाम देने पर था। मंदिर के पुजारी बात करते हुए बाहर आ रहे थे। उन्होंने इस शख्स से पूछा कि तुम यहाँ इस मौसम में क्या कर रहे हो? तब इसने कहा, मैं ईश्वर के दर्शन करने केदारनाथ में आया हूँ। पुजारियों ने कहा कि मंदिर तो बंद हो चुका है, अब यह 6 महीने बाद ही खुलेगा क्योंकि पूरे केदारनाथ में बर्फ पड़ रही है। ऐसे में मंदिर के पाट को बंद कर दिया जाता है। उसने बहुत उम्मीदों से विनती की, पर उसे दर्शन करने की इजाजत नहीं मिली। ईश्वर प्रेम की आस लिए वह उसने सोच लिया था कि जब तक मैं केदारनाथ के दर्शन नहीं करूंगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। अपनी आराधनाओं में लीन शख्स को एक साधु मिले जिन्होंने इसे खाना और पानी दिया, पर दर्शन को प्यासा यह शख्स वहीं लेटा रहा। अगले दिन आंख खुली पर उसने पुजारियों को मंदिर के द्वार खोलते हुए देखा। तब उसने कहा, आप अभी मंदिर के द्वार क्यों खोल रहे हैं? उन्होंने कहा, क्यों, मंदिर 6 महीनों में से बंद है और अब इसे खोलने का समय आ गया है। चौंकते हुए उस शख्स ने कहा, पर मैं तो यहाँ कल ही आया था और उस साधु ने मुझे खाना और पानी दिया था। इस बात को सुनकर हैरान पुजारियों ने कहा, बेटा तुम 6 महीने पहले आए थे। उस शख्स के सामने मानो पूरी दुनिया ही पलट गई हो। उसने ईश्वर का दर्शन पाया था। जिसने भी उसकी इस बात को सुना वो हैरान हो गया। काफी लोगों ने इसे कहानी मान लिया तो कई लोगों का विश्वास शिव भक्ति पर और गहन हो गया। पर जो भी हो, ईश्वर अपने हर भक्त की सुधि लेते हैं और उसे कभी हताश और परेशान होने नहीं देते। ऐसे ही कई प्रेमी शिव को अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए जीवन काल के लिए भैरव के द्वार केदारनाथ में भक्ति करने के लिए अपने आप को न्योछावर कर देते हैं। फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी, ईश्वर प्रेम हर किसी को मजबूत बनाता है। अगर आप भी शिव प्रेमी हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आप कभी केदारनाथ गए तो आपका केदारनाथ सफर कैसा रहा है। वहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।